ओं क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 दक्षिण कालिके क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 स्वाहा माँ दक्षिण कालिके नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। कथा के संदर्भ में आज हम एक मज़ेदार बात के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत कुछ लोग होते हैं, भगवान पे दोषारोप करते रहते हैं। अरे भगवान तुमने ये क्या किया, किसी का तबीयत खराब हो गया, अरे भगवान ये तुमने क्या किया, किसी का कोई लॉस हो गया, अरे भगवान तूने ये क्या किया, कोई जा रहा है पैर फिसल गया, अरे भगवान तूने आज ऐसा क्यों किया। हर कोई प्रश्न पूछता रहता है भगवान तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब उसको कोई अचीवमेंट होता है, जब उसको कोई फल मिलता है, मान लीजिए किसी का आज इंडस्ट्री सक्सेसफुल हो गया, तो बोलता है देखा ये होता है कर्म, मैंने अपने कर्म किया, मैंने ये है मेरा कैलिबरिटी, ये है मेरा कैपेबिलिटी, ये बोल के श्रेय खुद लेते हैं। लेकिन जब कुछ बुरा होने का वक्त आता है, जब कुछ बुरा हो जाता है, जब कर्म का फल मिलने लग जाता है, तो बोलते हैं अरे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। भगवान का थोड़ी ना ऐसा काम है कि वो आपको ही परेशान करते रहते हैं, इसको दुख देते रहते हैं। भगवान किसी को दुख ही देते ही नहीं है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। भगवान के बहुत सारे काम होते हैं, वो आपको ऐसे पैर फिसला दे, किसी को लॉस करा दे, ये सब काम के लिए भगवान नहीं है। एक बात बताता हूँ, एक व्यापारी शहर से व्यापार ख़त्म करके अपने गांव वापस आ रहा था। रास्ते में जंगल में देखा तो चल चल के बोला अरे पैर दुख गए, अब क्या करेंगे, इस बेर के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करता हूँ। बैठा आराम करने के लिए, बेर को देखा और बगल में देखा कद्दू के झाड़ी है, तो वो सोचने लगा अरे भगवान, उसने भी सोचा, अब सुनिए, उसने भी सोचा अरे भगवान तुमने ये क्या किया, तुम्हें समझ बूझ कुछ है कि नहीं, इतने बड़े बड़े फल नीचे झाड़ी में दे दिए और इतने छोटे छोटे फल को इतने बड़े बड़े पेड़ में दे दिए, क्या भगवान आप ये क्या करते हैं आप। ऐसे बोलते बोलते उसको निद्रा आ गया और वो सो गया। थोड़ी देर में हवा चलने लगी तो बेर बहुत सारे गिर के उसके मुंह के ऊपर गिरे, तो उठ पड़ा तुरंत बोला अरे बाप रे भगवान तुमने ये सही किया, अच्छा हुआ, कद्दू तो मेरे ऊपर गिरते लेकिन मैं ऊपर से नीचे गिरते, लेकिन मैं नीचे से ऊपर उठ जाता, ये भगवान आपने सही किया, मैं ही गलत था। इससे भगवान कभी गलत होते हो ही नहीं सकते, गलत तो होते ही नहीं है। भगवान सबकी रक्षा करना उनका जिम्मा है, किसी तरह से किसी को वो रक्षा करेंगे ही करेंगे। हाँ, लेकिन कर्म बड़े भयानक होते हैं। अब भगवान रक्षा करने के लिए आपके कर्म होने चाहिए, कर्म नहीं है, आपका भगवान का नाम जाप नहीं है, मंत्र जाप नहीं है, आप तो कर्म का भुगतान करेंगे ही करेंगे। इस विषय में और एक छोटा सा आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, भगवान तूने ऐसा क्यों किया, इस बारे में। एक दिन शिव जी के मंदिर में पूजा चल रहा था, सब लोग गए, जो रोज़ आता रहता है शिव जी के मंदिर में वो बैठा रहा। बोला अरे शिव जी आप बैठे कितने दिन बैठोगे, बैठे बैठे आप परेशान हो गए होगे, आप थोड़ा आके इधर लेट जाएं और आप जगह मैं बैठ जाता हूँ, मैं ब्लू का पेंट लगा लेता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ शिव जी बन के त्रिशूल पकड़ के। तो शिव जी बोलते हैं उसको अरे तू तो मेरा भक्त है, लेकिन तू मेरा जगह तो नहीं ले सकता, क्या करें। वो तो आदमी बोलता है, जो भक्त है वो बोलता है मैं आपका जैसा पूरा का पूरा ऐसे त्रिशूल पकड़ के मैं बैठ जाऊंगा, एक सांप को, आपके सांप को अपने गले में धारण करके मैं बैठ जाऊंगा, आप थोड़ा आराम करें। भगवान बोलते हैं ठीक है। शिव जी बोलते हैं तेरा इच्छा भी पूरा करता हूँ, ठीक है तो बैठ, लेकिन मुंह मत खोलना। ये भगवान की जगह लेना बहुत मुश्किल है, तू बैठ, मना नहीं है, तू भक्त है, लेकिन अपना मुंह मत खोलना। तो बोलता है ठीक है। फिर शिव जी आए, आके बैठ कर देख रहे हैं, तो वो आदमी क्या क्या ब्लू पेंट किया, सर्प को अपने गले में डाला, त्रिशूल पकड़ के शिव जी बन के बैठ गया। तो क्या देखता है, एक आदमी आता है जो जुआ खेल के अपने बुरे कर्म से बुरा पैसा इनकम करके वो आता है 2 लाख रुपए आता है, इतना बड़े खुशी में है, लेकिन धन तो वो गलत तरीके से ही कमा के लाया है, 2 लाख रुपए लाया। जैसे ही नमस्ते करके ये बैठा है, भक्त शिव जी बन के बैठा है, पैर छू के नमस्ते किया,
जब उठ के जा रहा था तो उसके पॉकेट से 1 लाख रुपए का एक बंडल नीचे गिर गया। उसको तो पता नहीं है, और इसको भक्त को शिव जी ने बताया है कि तू मुंह मत खोलना। ये मुंह भी खोल नहीं सकता है, उसको बुला भी नहीं सकता। वो गिरते पड़ते उठ के चला गया, जो शराब दारू के नशे में आया था, जुआ जीत के 2 लाख रुपए, वो चला गया। और फिर देखता है क्या, उसके बाद तुरंत बाद एक बहुत गरीब आदमी आता है जो सालों साल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है, भगवान शिव जी का परम भक्त है। वो आते आते बोल के आता है, भगवान मैं तेरा नाम जाप करते करते बूढ़ा हो गया हूँ, घर में शादी के लायक बेटी है, मुझे पता नहीं कब तू मुझे कुछ धन देगा, मैं अपना बेटी का शादी कर सकूँ, घर में थोड़ा खुशहाल आए मेरा। तो जैसे ही नमस्ते करके वो उठा, देखा 1 लाख का बंडल उसके पास गिरा है, तो बड़ा खुश हो गया। तो बोलता है, अरे भगवान, आपने मेरे आने से पहले ही मेरा 1 लाख रुपए मेरे लिए जुगाड़ बना दिए। मेरा बेटी का तो गांव में तो शादी हो जाएगा, इसमें घर में खुशहाली भी आ जाएगी। वो फिर से ओम नमः शिवाय करके वो चला जाता है। फिर उसके बाद तुरंत और एक बाद एक आदमी आता है जिसको विदेश जाना है, हवाई यात्रा करता है हर समय, तो उसको विदेश यात्रा में जाना है। वो आता है, नमस्ते करके वो चला नमस्ते करके जाने को जब उठता है, महादेव मैं जा रहा हूँ, विदेश यात्रा में जा रहा हूँ हवाई जहाज़ में, ऐसे बोल के नमस्ते करके उठ के जब जाने वाला होता है, तो पहला आदमी जो शराब के नशे में आया था जुआ जीत के, वो पुलिस को पकड़ के लेके आए, मेरा 1 लाख रुपया इधर गिरा था, कोई उठा लिया रहा, कोई इसको उठा लिया। वो पुलिस को ला के पकड़ ले के साथ में आता है और इस विदेश यात्रा करने वाले आदमी को पकड़ लेता है तुरंत। तो जो भक्त शिव जी बन के बैठा है वो तुरंत चिल्लाने लगता है, अरे 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 नहीं पुलिस बाबू, नहीं नहीं नहीं, ये चोर नहीं है, चोर तो अभी आया था, जो बहुत गरीब आदमी है, हर बार आता रहता है, दक्षिण दिशा की ओर चला गया। तो तुरंत शिव जी जो सोए थे पास में विश्राम ले थे, तुरंत शिव जी चिल्लाने लगे, अरे 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 तूने क्या कर दिया। तो शिव जी बना बैठा भक्त बोलता है, क्या प्रभु, मैंने तो सच का साथ दिया, सत्य का साथ दिया है मैंने, ये चोर नहीं है, उसको गलती से पुलिस पकड़ लेता, ये गलत कर्म होता, मैंने सही कर्म का साथ दिया है। तो शिव जी उसको समझाते हैं, अरे नहीं, वो जो शराब के नशे में जुआ गलत तरीके से 2 लाख रुपए कमा के लाया था, मेरा इच्छा था कि उसका थोड़ा पैसा कम हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कल ये 2 लाख वो ले जाएगा, नशा करेगा, फिर उसको जुए में उड़ा के वो आ जाएगा। इससे मैं चाहता था कि वो 2 लाख से इसका थोड़ा पैसा कम हो जाए, और जो गरीब जो सत्य निष्ठा से मेरा नाम जाप करता आ रहा है सालों से, उसको कुछ पैसे मिले और उसका घर में खुशहाली आए, बेटी का शादी हो। तो भक्त पूछता है, तो प्रभु तीसरा आदमी का क्या दोष है, जो विदेश जाने वाला था उसको पुलिस लेने वाला था। तो शिव जी बोलते हैं उसको, तो यही तो है भगवान बनने का लीला। उस जो आदमी विदेश जाने वाला था वो प्लेन आज क्रैश होने वाला है, तो इसको मैं पुलिस से पकड़वा के उसको मैं मौत से बचाना चाहता था। तुमने ये क्या कर दिया, तुमने जो शराबी जुए खेलने वाले को तुमने और शराबी कर दिया, जो गरीब था उसको अभी पुलिस पकड़ कर ले गया, पैसा ला गया, उसको और गरीब से गरीब बना दिया, दुखी भी बना दिया, और जो विदेश यात्रा में जाने वाला था वो विदेश यात्रा में गया, उसको तुमने विमान दुर्घटना में मारने के लिए छोड़ दिया। तो यही होता है प्रभु जी का लीला, शिव जी का लीला। इसको समझें, ऐसे कभी प्रभु जी के कंप्लेन नहीं करें। आपको ऐसा बोलना नहीं, अरे भगवान तुमने ये क्या किया, मैं शिव जी का नाम जाप करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ। आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको बोलना है, ओ प्रभु तो तुमने इसलिए ऐसा किया। आपको ये बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है कि अरे ये प्रभु तुमने क्या किया। आपको बोलना है, ओ प्रभु आपने इसलिए ऐसा किया। कैसे बोलना है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है सर्व कारणं कारणं शिवाः, सर्व कारणं कारणं शिवाः। सब कारण के जो कारण है वो शिव जी होते हैं। तो आपको उनको कंप्लेन नहीं करना है, भगवान को कंप्लेन नहीं करना है, वो जानता है। जैसे एक छोटा बच्चा को माँ को पता है उस बच्चे को क्या चाहिए। बच्चे को मीठा ज़्यादा चाहिए, मीठा अच्छा लगता है, तो माँ मीठा नहीं देता, माँ तीता देता है। इसलिए क्योंकि माँ को बच्चे से
खुद से ज़्यादा माँ को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए। तो आपको क्या चाहिए वो भगवान को आपसे बेहतर पता है। उनका लीला को समझिए, कंप्लेन मत करिए, क्योंकि वो है सर्व कारण कारणं शिवः। हम अपने अगले, आज के लिए बस इतना ही था। हम अपने अगले वीडियो में कुछ गुप्त साधनाएं लेके आएंगे, गुप्त प्रयोग लेके आएंगे। जैसे हम पहले हमारे, अब देखे होंगे हमारे पहले जो शुरुआत से कई वीडियो हैं बहुत सारे गुप्त साधनाओं के थे, तो कुछ गुप्त साधना, कुछ प्रयोग लेके आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहे, सिद्ध साधक परिवार से जुड़े। ओ क्रिंग क्रिंग क्रिंग, रिंग रिंग रिंग, हुंग हुंग हुंग, दक्षिणा काली के क्रिंग क्रिंग क्रिंग, रिंग रिंग रिंग, हुंग हुंग हुंग, स्वाहा। माँ दक्षिणा काली के नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव।